बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ 1 किलो चावल की चने वाले पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक पतीला लिया है और उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल को अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे। और चना पुलाव की मैं जो रेसिपी रेडी कर रही हूँ, इसकी क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, जिसे मैंने आधे घंटे से धो के अच्छी तरह से भिगो कर रखा हुआ है। और चने मैंने 1 पाव लिए थे, जिन्हें मैंने बॉईल करके रख लिया है। और अब इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाले में काली मिर्च, दालचीनी, लौंगे, बड़ी इलायची सब कुछ शामिल है। और गरम मसाले को हम अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे, ताकि इसकी खुशबू चावलों में बहुत मज़े की लगती है। और 1 चम्मच ही इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और ज़ीरे को भी अच्छी तरह से कड़कड़ाएंगे। और इस ज़ीरे की खुशबू भी बहुत मज़े की लगती है चना पुलाव में। अब मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें बारीक कट कर लिया है। और उनको मैं अब ऑयल में ऐड कर दूंगी और इनको ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। तो नाज़रीन, प्याज हमारे अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इसके बाद इसमें 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट, जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, उसे शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। लहसुन अदरक 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे और हल्का सा पानी का छींटा भी साथ लगाते रहेंगे। तो मैंने इसमें आलू भी ऐड किए हैं। तो आलू ऑप्शनल है, अगर आपको आलू पसंद है तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें आलू भी शामिल करने हैं। चना पुलाव में मैंने आलू इसलिए ऐड किए हैं कि आलू बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो आलू फ्राई करने के बाद इसमें 4 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर बारीक कट करके रख लिए थे और उनको ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से इनको भी फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ ही इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें मैंने दरमियान से कट लगा के उनको भी ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से अब मैं फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया पिसा हुआ वो ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड की है। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकती हैं। अगली चीज़ मैं अब इसमें ऐड करूँगी, जो कि मैंने सफ़ेद चने बॉईल करके रखे हुए थे, तो मैंने उनको मसाले में ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद मैंने 5 से 6 मिनट तक इनको फ्राई किया है। चने फ्राई करने के बाद मैं इसमें अब पानी ऐड कर दूंगी। पानी का हिसाब आप अपने चावलों के मुताबिक रखना है। तो मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, तो 1 किलो ही मैं पानी ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने चावल आधे घंटे से भिगो कर रखे हुए हैं। आप अपने हिसाब के मुताबिक चावल ले सकती हैं। तो मैंने 1 किलो चावल के 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है और अब पानी को बॉयल आने तक हम इसको पकाएँगे। चावलों के पानी में बॉईल आ चुका है, तो मैंने 1 किलो जो चावल थे वो पानी में ऐड कर दिए हैं। और इस टाइम पे आपने अब नमक को चेक कर लेना है, अपने टेस्ट के मुताबिक कर लेना है। और फुल फ्लेम पे हम चावलों का पानी खुश्क कर लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम सुखा लेंगे और उसके बाद इसको मैं 15 मिनट के दम पर रख दूँगी। 15 मिनट के लिए मैंने चावलों को दम पे रखा था। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैं चावलों का दम खोलूँगी। तो माशाल्लाह से हमारे आलू चना का पुलाव रेडी है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, देखने में भी बहुत टेस्टी है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।